यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर C4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर C4 में क्वेश्चन नंबर 82 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था चैप्टर 3 का। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में 83 टू 100 यानी आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर और मिलेगा, उसमें हम लोग स्टार डेल्टा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और जितने भी एमसीक्यूज थे स्टार डेल्टा से रिलेटेड उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यहाँ पे आपको सर्किट दिया हुआ है और ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है भाई कि यहाँ पे देखिए V1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको V2 लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इक्वेशन सही है। तो इसमें भाई कुछ नहीं, आपका KVL लगाना है। तो KVL कैसे लगाएंगे हम लोग? अगर हम लोग सबसे पहले बैटरी को देखें, हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको सोर्स को देखना। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 12 वोल्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक 8 वोल्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी माइनस होगा एक दूसरे के साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, इसमें करंट बह रहा है, इस तरीके से दिखाया गया, यानी आप सीधे सीधे कहिए इस तरीके से आपका करंट बह रहा है I एम्पियर, यानी इसमें हम लोग मेश एनालिसिस लगा देंगे। ओके, फिर कहिए सीधे सीधे KVL लगा देंगे और मेश में क्वेश्चन हम लोग KVL ही लगा देंगे एक तरीके से, ठीक है। 12 वोल्ट से मैं चल रहा हूँ, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मेन सोर्स है, 12 वोल्ट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6I, क्योंकि इसके अंदर करंट मेरा I एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट। उसके बाद आपका ये बैटरी क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। 12 में से ये घटेगा क्योंकि एक दूसरे के ये अपोजिट जुड़े हुए हैं। तो 8 वोल्ट माइनस आपका फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने इस पूरे लूप में KVL लगा दिया। अब समझिए भाई, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 12 वोल्ट है, ये ऊपर अगर हम लोग चढ़ेंगे यहाँ तक 12 वोल्ट का 12 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, समझ रहे बात को। लेकिन वही अगर आप इस रेजिस्टेंस को पार कर जाइएगा यहाँ पे देखिएगा तो आपको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ खा चुका होगा आपका वोल्टेज, ठीक है। उसी तरीके से आगे, यानी जब इस यहाँ तक आइएगा, यहाँ तक, तो अगेन जो भी इसने खाया होगा वोल्टेज, उसके बाद जो भी वोल्टेज बच रहा होगा यहाँ तक आपको मिलेगा वो, ठीक है। लेकिन फिर आगे अगर इस वोल्टेज सोर्स को आगे पार कर जाए, इधर देखिएगा ना, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स में 8 वोल्ट क्या होगा, ये एक तरीके से इसको ख़त्म कर दिया हो, यानी ये कुछ ना कुछ आगे 8 वोल्ट खा गया होगा, ठीक है। तो जो भी बचेगा वही क्या हो जाएगा मेरा इस पॉइंट का, यानी V2 हो जाएगा। ओके, यानी हम लोग को यहीं तक देखना भाई, ठीक है, इधर तक नहीं देखना। इसका मतलब क्या, ये जो 4I मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो 4I लिखा हुआ है, इससे पहले तक, मतलब इसके पहले तक ही देखना है, यहीं तक देखना है हम लोग को। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो 12 वोल्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 12 वोल्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, V1 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, बोलिए। हाँ, क्योंकि ये अगर 12 वोल्ट है तो सीधी सी बात है ये V1 भी क्या होगा, 12 वोल्ट पे ही होगा। तो यहाँ पे मैं V1 लिख सकता हूँ, माइनस 6I रहने देते हैं, माइनस 8 वोल्ट भी रहने देते हैं, और 8 वोल्ट के बाद जब आप पार कीजिएगा तो कौन सा वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, ये V2 मिल रहा है। यानी यहाँ पे आप सीधे सीधे 8 वोल्ट के जस्ट बाद, ये कौन सा है यहाँ पे, 8 वोल्ट के बाद जस्ट V2 आप लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे माइनस फाइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस समझिए V2 मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। यानी इसके जस्ट पार कीजिएगा, इसके जस्ट पार कर दीजिएगा तो आपका V2 मिल जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखिए भाई, हम लोग का अगर मैं ये V1 है ना, उसको सबको इधर, V1 को इधर रहने देता हूँ, ठीक है। उस साइड में भेजूंगा अगर, तो ये 6I क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 8 वोल्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग V2 हो जाएगा, समझ गए बात को। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ से कंपेयर कीजिए ना, हम लोग का ये वाला है, ठीक है। इसको अगर इधर भेजते हैं तो V1 इधर आएगा तो -6I, -8, और फिर क्या हो जाएगा -V2, क्योंकि यहाँ पे जस्ट जैसी पार किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपको ये V2 वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे V2 लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप बोलिएगा माइनस क्यों कर दिया आपने, क्योंकि इधर तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है ना, समझ गए बात को। तो मतलब ये KVL है भाई, ऑप्शन आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं कि इसको मैंने क्यों माइनस किया है, फिर ये क्यों एक तरीके से माइनस लिखा जाता है, तो आपका ऐसे ही बन जाएगा ये। ओके, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ तक आपका क्या है, V1 वोल्टेज है, V1 में से ये ड्रॉप होगा, फिर ये ड्रॉप होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग को ऑटोमेटिक V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इसी वाले सर्किट में आपको वोल्टेज बताना है V2, यानी V2 का वैल्यू बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने इक्वेशन लिख दिया है तो V2 यहाँ से निकल जाएगा। V1 मेरा क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट, V1 मेरा 12 वोल्ट माइनस 6 इंटू आई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे,
देखिए आई पहले निकाल लेते हैं। आई की बात करें भाई तो इसमें पहले नेट वोल्टेज बताइए कितना होगा, मात्र 4 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ऐसे आप मेश एनालिसिस लगा के करंट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी टोटल मेरा 4 वोल्ट है, क्योंकि मैंने बैटरी को पहले ही एक तरीके से क्या किया, इसका काम तमाम कर दिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, 6 और ये 4 10, तो इसमें करंट कितना बहेगा, आई इक्वल टू वी बटा आर, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। राइट, तो अब यहाँ पे लगा लीजिए इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए V1 इक्वल टू 6i प्लस 8 प्लस V2। V1 मेरा कुछ नहीं 12 वोल्ट को बोला जा रहा है, 6 गुना 0.4 प्लस, यानी इसको ऐसे ही कर लेते हैं भाई, ना करने कोई मतलब नहीं है। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा माइनस में आ जाएगा, 12 माइनस 6 4 24 एंड 2.4, और ये माइनस 8, कितना हो जाएगा 12 माइनस 10.4, और ये आ जाएगा यहाँ से V2 इक्वल टू 1.6 वोल्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। और V2 क्या होगा आपका बताइए, ये हमेशा प्लस होगा। अब बोलिएगा प्लस क्यों होगा, ये वाला ऑप्शन काहे नहीं चुना आपने, तो भाई इसके पीछे रीज़न है। आपका मेन सोर्स कौन सा एक्ट करेगा, यही वाला एक्ट करेगा ना। आप डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज देख रहे हैं तो पॉजिटिव होता है। अगर आप अपोजिट चलते हैं ना, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसके जस्ट अपोजिट चलते तो आपका फिर नेगेटिव हो जाता है। तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, बस समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो 12 वोल्ट का असर होगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके मात्र 4 वोल्ट का इस सर्किट में रहेगा। उस बेसिस पे आपको यहाँ पे वोल्टेज बताते हैं, वोल्टेज क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज होगा, क्योंकि प्लस माइनस का कोई लेना देना ही नहीं है ना। इसको हम लोगों ने पहले ही इसको ख़त्म कर दिया है, दोनों को हम लोगों को पता है। ये नेट वोल्टेज मेरा क्या है, यहाँ पे 4 वोल्ट बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है करंट बताना है आपको इस सर्किट के अंदर में। तो इसमें भी वही है भाई, ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल वोल्टेज कितना बचेगा, मात्र 4 वोल्ट बचेगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो वोल्टेज का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया। ठीक है, यानी एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा और इसी का असर रहेगा। तो इस तरीके से आप 4 वोल्ट लगा करके, ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 4 और ये आपका 2, तो यहाँ से करंट निकाल लीजिए। इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज है मेरा 4, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 0.667 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर से लिया हुआ है और बैटरी भी हम लोग का यही वाला काम करेगा। इसको कैंसिल आउट करने पर नेट इफेक्ट इसी बैटरी का रहेगा ना, तो आपका ओरिजिनल करंट भी इसी डायरेक्शन में बहेगा, इसलिए इस करंट को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। वही अगर आपका मान लेते हैं ये वाला बैटरी बड़ा होता, मान लेते हैं कि एक क्षण के लिए मान लेते 10 वोल्ट होता, ये 6 वोल्ट होता, तो ओवरऑल क्या होता, इधर से करंट बहता आपका। लेकिन किताब में दिया हुआ है आपका इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट करंट बह रहा है ना, तो उस केस में क्या होता आपका फिर नेगेटिव, ये वाला आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन करंट का डायरेक्शन और ये जो बैटरी का है इसी के साथ में है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेश इक्वेशन बताना है इस वाले सर्किट के लिए। तो ईजी है, मेश इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, 10 माइनस ये मेरा 10 वोल्ट है, देखिए 10 माइनस आई इंटू 4 माइनस ये आपका 6 माइनस 2i मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10, ये 4i है ये, यानी माइनस 6i माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी है, कहाँ गया, देखिए ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उधर जब भेजेंगे, सॉरी ये वाला होगा भाई। ठीक है, इसमें देखिए अब इसमें आप प्लस माइनस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, इसमें समझिए भाई मेरा क्या इक्वेशन आया है 10 माइनस, ठीक है इसको समझिए ना, 10 माइनस माइनस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा सब में, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ये सब माइनस में चला जाएगा, 4i माइनस 6 माइनस 2i मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस ये ऐसे ही आपको थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़ करता है। ओके, तो आपको हमेशा बैटरी को मेन लेके चलना है, उसमें से जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसमें ड्रॉप करते चले जाना है। और ये 2 बैटरी अगर है या फिर 3 बैटरी है फिर 4 बैटरी है सीरीज़ में लगा हुआ, तो वो घटे प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, वो डिपेंड करता है इनके पॉजिटिव साइन से, कि प्लस प्लस जुड़ा होगा दोनों एक साथ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपोज करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक लीनियर सर्किट है। तो सबसे पहले लीनियर सर्किट होता क्या है भाई, अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में क्या बोला जाता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप वोल्टेज में
थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे तो करंट में भी उसी रिस्पेक्ट में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट में करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटा रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट में करंट भी आपका घटेगा। और क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोग हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये हमेशा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो लीनियर सर्किट का मतलब वही है भाई कि वी को अगर आप बढ़ा रहे हैं जिस रिस्पेक्ट में, उसी रिस्पेक्ट में आपका करंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फिर इसको घटा रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट में भी आपका घटना चाहिए। ओके, और लीनियर सर्किट का मतलब होता है कि आपका वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट आपने रखा हुआ है। और जो भी आपका फार्मूला होता है, जैसे आपका V इक्वल टू आई इंटू आर, या फिर कहिए पावर इक्वल टू वी आई, ये सब जितने भी फार्मूलेज हैं ये लीनियर सर्किट में ही लगाया जाता है हमेशा। ओके, तो बोल रहा है कि आपके पास एक ब्रांच है। ओके, तो ब्रांच का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। कभी भी आपको यहाँ पे सीरीज सर्किट नहीं बना देना, ऐसे अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्रांच यूज़ किया गया है, तो आप सिंपल समझिए कि एक इस तरीके का ब्रांच होगा, यानी एक रजिस्टर लगा हुआ पूरा, इसके क्रॉस जो हम लोग का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो वोल्टेज है यहाँ पे दे रहे हैं, ये 10 वोल्ट है भाई, ठीक है। 10 वोल्ट इस ब्रांच के क्रॉस जब दे रहे हैं तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये बोल रहा है 2 एम्पीयर करंट फ्लो होता है। ओके, अब सेकेंड केस में क्या बोला इसने कि अगर हम लोग वोल्टेज को 1 वोल्ट कम कर दें, ठीक है, यानी अब कितना इसको वोल्टेज मिल रहा है, मात्र 9 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट कम करने के कारण इसमें आपको बताना है करंट कितना बहेगा। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये सब गलत दिया हुआ भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, बोल रहा है इफ वोल्टेज इज रिड्यूस टू 1 वोल्ट, यानी वोल्टेज को अगर 1 वोल्ट घटा दिया जा रहा है, 1 वोल्ट घटाने का मतलब क्या है कि आप कितना मिल रहा होगा उसको, सिर्फ और सिर्फ 9 वोल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। एंड द पॉलरिटी इज रिवर्स्ड, पॉलरिटी रिवर्स हो गया मतलब क्या है कि अगर ये प्लस है माइनस है, नहीं पहले अगर करंट इधर से जा रहा है तो इधर प्लस मान लेते, इधर माइनस है, नहीं अब करंट क्या होगा, इधर से जाएगा, ठीक है। ओके, तो पॉलरिटी से कोई मतलब नहीं है। द करंट थ्रू द ब्रांच, यानी 1 वोल्ट घटाने का मतलब क्या है कि 9 वोल्ट आपने दिया और इसका रिवर्स कर दिया पॉलरिटी, तो अब करंट कितना बहेगा ब्रांच से, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझिए, अभी क्योंकि लीनियर सर्किट है तो 10 वोल्ट अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, सही बात है। तो 1 वोल्ट आप क्योंकि घटा रहे हैं भाई, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि 1 वोल्ट कितना परसेंट है, ठीक है। तो 100% डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज का मतलब क्या हुआ कि आप 10% एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम कर रहे हैं। और अगर आपका 10% वोल्टेज एक तरीके से कम हो चुका है तो आपका करंट में भी क्या होगा, 10% का गिरावट आएगा। क्योंकि लीनियर सर्किट का मतलब ही होता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अगर आप वोल्टेज में एक तरीके से 10% गिरा रहे हैं तो करंट में भी आपका 10% गिर जाएगा। तो फर्स्ट केस में इसने बोला है कि जब हम लोग इसमें 100% वोल्ट दे रहे थे, यानी 10 वोल्ट दे रहे थे, तो आपका क्या था, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर अपने में क्या है, ये 100% है, क्योंकि फर्स्ट केस को एनालाइज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सेकंड केस में कितना हो जाएगा, मात्र 90% करंट बहेगा ना। तो 2 एम्पियर अपने आप में 100% है, तो 1 एम्पियर अपने आप में कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, 100% इक्वल टू आपका 2 एम्पियर। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 100%। मेरे को चाहिए कितना, 90% चाहिए। 90% कितना है, तो इसको कर लीजिए, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 25, यानी 9/5, ठीक है। 9/5 को करेंगे, ये आ जाएगा भाई आपका 1.8 एम्पियर, ठीक है। ये इसका एक्चुअल आंसर हुआ। आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉलरिटी रिवर्स किया गया है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज आपसे बोला गया है ना, उस हिसाब से इसका आंसर होगा -1.8। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं मिस्टेक से, ऑप्शन आपका 10%, मतलब कितना करंट पहले से कम आएगा वो हिसाब से दे दिया है। तो सीधी सी बात है, पहले 2 एम्पियर बह रहा था, यानी 100% ये, तो इसका अगर आप 90% निकालिएगा ना, 2 एम्पियर का 90% अगर आप 10% अगर आप निकालिएगा, कितना हो जाएगा आपका 0.2 एम्पियर, और माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से ये करंट एक तरीके से इतना घट जाएगा पहले के मुकाबले, ठीक है। लेकिन आप लैंग्वेज पकड़ी, लैंग्वेज कुछ और बोल रहे हैं, ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाइज। तो सुपर पोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। वो सुपर पोजिशन थ्योरम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आपका एक से अधिक करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स या फिर कहिए दोनों हो। अगला बोलता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आपको बताना है ए और बी के बीच में। तो सीधी सी बात है भाई, इसको डेड कर दिया, यानी शॉर्ट कर दीजिए, इसके क्रॉस आप करंट फ्लो करवाए तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा, यानी 5 × 20/25, काट ली इसको, 5×5 = 25 हो जाएगा, यानी 4 ओम आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या बोलता है, आपको थेवेनिन वोल्टेज बताना है। फिगर नंबर इसमें थेवेनिन वोल्टेज बताना भाई। तो थेवेनिन वोल्टेज बताने का मतलब होता है, देखिए सर्किट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। वोल्टेज सोर्स तो आपका रहेगा ही रहेगा आपका, ये आपका यहाँ पे लोड लगाना है, ये आपका 20 ओम, ये आपका 5 ओम और ये आपका 50 वोल्ट। तो सीधी सी बात है भाई, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज क्या होगा आपके लोड के क्रॉस होगा, यानी VTH हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे सीरीज सर्किट बन रहा है क्योंकि ये तो ओपन है। तो अब हम लोग इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज गुना जो रेजिस्टेंस है 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 25। ठीक है, इसको काट देते हैं, 5 5 25, 5 4 20 और ये हो जाएगा आपका 10 बार यानी 40 वोल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, 40 वोल्ट आपका यहाँ पे VTH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, उसी में ऊपर वाले सर्किट में आपको क्या बताना है, नॉर्टन्स करंट बताना भाई। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इसमें नॉर्टन्स करंट बताना। नॉर्टन्स करंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, लोड को हटा करके, वैसे भी यहाँ पे लोड तो लगा हुआ है, इसको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करते ही क्या होगा, आप सीधी सी बात है यहाँ से ये आपका एक तरीके से खत्म हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी इसको शॉर्टेड पाथ मिला होता है तो कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा मतलब क्या ओपन हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसी में आपका एक तरीके से सर्किट में, यानी यही आपका एक तरीके से सर्किट है। तो करंट क्या हो जाएगा, I = वोल्टेज मेरा 50 है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा 5 यानी 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर क्या हो जाएगा यहाँ से होते हुए, यहाँ से यहीं से बाईपास होकर के ऐसे अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 10 एम्पियर। अगला बोलता है उसी वाले फोटो में यानी सर्किट में आपको नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बताना है। तो वही बताया जैसे हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी तरीके से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं, दोनों सेम होता है, यानी 4 ओम आ जाएगा अगेन। अगला बोलता है ये जो आपका सर्किट दिया हुआ है इसमें आपको क्या बताना है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बताना भाई। ठीक है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहने मतलब इसको आप पहले रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये हट गया आपका, और इसको आप क्या कर दिए, ओपन कर दीजिए, ये हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, इधर I1 और इधर आपका I2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इधर तो ओपन है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 300 और 300 600 ओम हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, यानी 600 पैरेलल 600 यानी कितना हो जाएगा 300 ओम। ओके, आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ऊपर वाले सर्किट में ही आपको बताना है नॉर्टन्स करंट। नॉर्टन्स करंट कहना मतलब क्या, इसको आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए आप। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए ना, देखिए इसको अगर आप भाई शॉर्ट कर देते हैं तो आप समझिए, इधर से जो भी करंट आ रहा है, नीचे से आ रहा ना, इधर से जो भी करंट आ रहा है ये कुछ इधर आएगा, मान लेते I1, और ये कुछ इधर आएगा। तो क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है तो इस वाले रेजिस्टेंस में नहीं घुसेगा कोई करंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बाईपास हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस आपका रहेगा सिस्टम में। तो अगर हमने यहाँ पे बनाए तो ये डाउनवर्ड में आपका 1 एम्पियर का करंट हो गया, इसके पैरेलल में एक ये वाला तो एक तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला आपका देखिए वन एम, ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका शॉर्टेड हो गया। अब इधर से जो भी करंट बहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। ये आपका 300 ओम और ये आपका 300 ओम। ये जो 600 ओम था ये एक तरीके से इनफेक्टिव हो गया। तो सीधी सी बात है, इधर से आपका 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर और एक इधर। तो इस ब्रांच में देख रहे हैं 300 ओम, इधर भी 300, यानी आधा आधा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, IN क्या हो जाएगा आपका, ये 1 एम्पियर आ रहा है तो आधा हो जाएगा, यानी 0.5 एम्पियर। ओके, तो नॉर्टन्स करंट यहाँ पे 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर RL इन द सर्किट शोन इन द फिगर। ठीक है, इसमें आपको ये जो सर्किट दिया हुआ ना भाई, जिसमें हम लोगों ने नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाला है, इसमें आपको मैक्सिमम पावर बताना है लोड के क्रॉस, RL के क्रॉस। तो सबसे पहले देखिए ये जो नॉर्टन्स आया हम लोग का, इसको हम लोग सबसे पहले आपको पता है कि इस सर्किट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक करंट सोर्स के रूप में। तो हम लोग का नॉर्टन्स का यहाँ पे क्या होता है, IN लिखा जाता है। नॉर्टन्स करंट अभी जस्ट निकाला आपने 0.5 एम्पियर था। ठीक है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस यहाँ पे रखा जाता है, RN का वैल्यू। RN अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था, इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से देखना होता है हम लोग को, तो कितना है, यानी 300 ओम आया था। ठीक है ना, यहाँ पे RN आपका 300 ओम। और क्योंकि आप मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो
इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं ये भी क्या होगा, RL भी आपका 300 ओम का होगा, राइट। तो अब देखिए, तो अब हम लोग को यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर बताना है पी मैक्स, तो पी मैक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, हाई स्क्वायर RL लगा सकते हैं। करंट देखिए ये भी 300 ओम है, ये भी 300 ओम है, इधर से आपका 0.5 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब कि आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर इधर आधा आधा बढ़ जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा 0.5/2 गुना 0.5/2, और RL कितना है मेरे यहाँ पे 300, इसको कर लीजिए, आपका नीचे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 25, यानी 25 गुना 3 यानी 75 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 18.8 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसी वाले सर्किट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL इन द सर्किट, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है भाई, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस में इसमें आप कितना पावर डिसिपेट होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि इसका जो इफिशियंसी होता है ये 50% होता है मात्र। तो 50% होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 50% पावर जा रहा है, बाकी का जो पावर आपका जो डिसिपेट हो रहा है कहाँ चला जा रहा है 50%, वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके क्रॉस अगर आप पावर निकालेंगे पी मैक्स, इसके क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट कितना है 0.5/2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 300, इसको भी सॉल्व कीजिए तो अगेन कितना आ जाएगा आपका 75/4 यानी 18.8 वाट। क्लियर हुआ। तो आपका ये जो सोर्स है ये ओवरऑल कितना पावर जनरेट करता है 18.8 गुना 2, ये टोटल पावर हुआ, ठीक है। तो 50% जो पावर है ये कहाँ जाता है, लोड के पास चला जाता है, और जो रिमेनिंग 50% पावर है ये क्या हो जाता है, डिसिपिएट हो जाता है, इसलिए 50% आपका एफिशिएंसी होता है मैक्सिमम पावर एक तरीके से कंडीशन को अचीव करने में। अगला बोलता है अ लोड इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, ठीक है, एट अ टर्मिनल टू विच द लोड इज कनेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए भाई अब वैल्यू दिया हुआ है, इसमें क्या बोला RTH दिया हुआ 10 और VTH दिया हुआ है, ये हो गया आपका, मान लेते हैं VTH कितना है 40 वोल्ट, ठीक है। इसके सीरीज़ में आप RTH लगा लीजिए, ये दिया हुआ है आपका 10 ओम। अब बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका लोड लगाया जा रहा है, मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड, सीधी सी बात है मैक्सिमम पावर का कंडीशन डाल दिया गया, इसका मतलब कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है तो RL भी कितना होगा आपका 10 ओम होगा। ओके, अब पूछा क्या यहाँ पे पावर सप्लाई कितना पावर यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको बताया था मैंने ये 10 ओम, ये 10 ओम में सीरीज सर्किट बना, इसका मतलब क्या आपके लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा बताइए, आधा आधा, ये भी 20 वोल्ट खा जाएगा, ये भी 20 वोल्ट खा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पावर निकाले तो पावर इक्वल टू क्या होता है पी मैक्स इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका R कितना है ये 10, यानी कितना हो जाएगा 2 × 4 यानी 400/10 यानी आपका आ जाएगा 40 वाट, ठीक है, यहाँ पे 40 वाट आएगा, और ये भी आपका 40 वाट खाएगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज टोटल कितना पावर जनरेट कर रहा है, तो 40 + 40 यानी 80 वाट ही जनरेट कर रहा है। क्लियर। तो आपके लोड के पास पूछा गया है, तो मात्र यहाँ पे मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड, लोड के बारे में पूछ रहा है, तो 40 वाट मारेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ नेटवर्क इज लोडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल इन वैल्यू इट्स नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। देखिए क्या बोला, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे एक मान लेते हैं भाई करंट सोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा IN हो गया, इसके शंट में हम लोग यहाँ पे RN दिखा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं लोड रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि एक नेटवर्क है जिसमें हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इक्वल इन वैल्यू टू द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। जैसे अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कि यहाँ पे भी 300 ओम था, तो यहाँ पे भी 300 ओम, मतलब RN और RL क्या कर रहे हैं बराबर रख रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है द करंट द नॉर्टन्स करंट IN द करंट थ्रू द लोड, मतलब यहाँ पे बताना भाई इस लोड के थ्रू कितना करंट जाएगा, समझ गए बात को। तो अभी बताया था मैंने आपको यहाँ से करंट कितना आ रहा था 0.5, अब क्योंकि रेजिस्टेंस ये भी 300 ओम ये भी 300 ओम, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाए दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सीधे सीधे क्या होता है IN/2 हो जाता है, करंट आधा आधा ब्रांचेस में बढ़ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 120 वोल्ट सोर्स हैज अ सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। देखिए 120 वोल्ट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, द मैक्सिमम पावर डैट कैन बी डिलीवर। सीधी सी बात है मैक्सिमम पावर का कंडीशन लगा दिया, इसका मतलब क्या लोड रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए 1 ओम, क्योंकि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 1 ओम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पावर बताना भाई, ठीक है, सीरीज सर्किट बना हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे पी मैक्स इक्वल टू V स्क्वायर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा आधा आधा बढ़ जाएगा, यहाँ पे 60 वोल्ट ये 60 वोल्ट, ठीक है, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 × 60 डिवाइडेड बाय आपका RL, तो RL क्या है 1, यानी कितना हो जाएगा 3600
वॉट, ठीक है, लोड के क्रॉस 3600 वॉट आ जाएगा। अगला बोलता है लास्ट क्वेश्चन, अ 5 एम्पियर सोर्स हैज़ अ शंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ये मान लेते हैं आपका 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम का, ओके। और यहाँ पे बोल रहा है द मैक्सिमम पावर डैट कैन बी डिलीवर टू द लोड। सीधी सी बात है, यहाँ पे वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये भी आपका 100 ओम हो जाएगा। अब आपको पता है इसके क्रॉस मेरे को पावर बताना है, तो करंट मेरा आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 2.5 एम्पियर इधर, 2.5 एम्पियर इधर। तो मेरे को इसके क्रॉस बताना है, तो पी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, यानी आपका 2.5 गुना 2.5 इंटू आर हो जाता है, आर यहाँ पे 100 है, इसी के क्रॉस बताना, तो यही रेजिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी 625 वॉट आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। तो ये पूरा पूरा सीरीज़ आपका ख़त्म हो गया भाई। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा नेटवर्क में। अब हम लोग का स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट रहा है, स्टार डेल्टा हम लोग कवर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का पूरा फिजिक्स है, लाइक वर्क पावर एनर्जी, ये फिजिक्स का चैप्टर है, तो ईजी रहेगा आपके लिए।